हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल किड कॉम्बो किचन। गाइस, आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे के बिस्किट्स। बिल्कुल मार्केट जैसे, वही स्वाद वही स्टाइल। गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आपको वह सभी सीक्रेट्स वह सभी ट्रिक्स बताऊंगा जो गेहूं के आटे के बिस्किट्स कुरकुरे और स्वादिष्ट बनाने के लिए ज़रूरी है। गाइस, मार्केट के बजाय यदि आप बिस्कुट घर पर ही बनाते हो तो बिस्किट्स बहुत ही स्वाद लगते हैं। आइए देखते हैं। गाइस, मैंने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है, लेकिन मैं थोड़े ज़्यादा बनाऊंगा तो मैंने 1 कप और ले लिया है, यानी कि 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। 2 कप गेहूं के आटे में मैं यहाँ पर आधा कप मिला देता हूँ सूजी। गाइस, सूजी को आपको हल्का ग्राइंड कर देना है, उसके बाद ही मिलाना है। फिर इसमें मिला देता हूँ इलायची पाउडर। तो मैंने यहाँ पर 1 पिंच इलायची पाउडर लिया था, वो इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर व्हाइट तिल ले लिए हैं, यानी कि सफ़ेद तिल, वो भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसमें डालूंगा नारियल बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट। मैंने यानी 1 चम्मच भर कर ले लिया है। ये भी बिस्किट के स्वाद को बढ़ाएंगे। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगा नमक। नमक यहाँ पर सिर्फ स्वाद के लिए है, थोड़ा और टेस्टी लगेंगे बिस्किट्स, यानी इसका फीकापन खत्म कर देगा नमक। अब आपको हाथों की अंगुलियों की सहायता से इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया आधा कप घी। गाइस, आधा कप घी। अब मैं घी के अंदर इस मिक्सर को अच्छे से एडजस्ट कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा, एक साथ घी नहीं डालना है गाइस। मैंने यहाँ पर आधा घी डाल करके और इसके अंदर आने वाले बबल्स को हाथों की अंगुलियों की सहायता से अच्छे से क्रश कर दूंगा। इस तरीके से गाइस आपको जितने भी बबल्स आए उन सबको क्रश कर देना है। इसके बाद मैंने बचा हुआ घी और ले लिया है, इसको भी इसमें ऐड कर देता हूँ। अब इसमें ऐड करने के बाद वापस इसको अच्छे से मिक्स कर देता हूँ। जितने भी बबल्स आएंगे उनको अच्छे से क्रैश कर दूंगा। इस तरीके से आपको घी को गेहूं के आटे और सूजी में अच्छे से मिक्स कर देना है। घी बिस्कुट को अंदर से सॉफ्ट बनाएगा और बिस्किट्स बहुत ही टेस्टी लगेंगे। इस तरीके से आपको हाथों के अंगुलियों की सहायता से जितनी भी बबल्स आ जाए उन सबको क्रैश कर देना है, यानी कि बबल्स एक भी न रहे। इसके बाद मैंने यहाँ पर पूरा अच्छे से बबल्स को क्रैश करके मिक्स करो रख दिया है। अब मैंने यहाँ पर गाइस दूसरी तरफ मैंने ले लिया है 1 कप शुगर। अब मैंने ले लिया एक बाउल के अंदर शुगर को डाल दिया है। अब शुगर को डालने के बाद इसमें ऐड करूंगा पानी। गाइस, पानी यहाँ पर आधा कप, 1 कप शुगर है तो आधा कप पानी लेना है। तो मैंने यहाँ पर ऐसा ही किया है। इस तरीके से आपको पानी ऐड कर देना है शुगर में। अब पानी में शुगर को अच्छे से मिक्स कर देना है। गाइस, पूरी शुगर को मिक्स नहीं करना है, यानी कि आधी शुगर मिक्स हो जाए और उसके बाद इसको छोड़ देना है। तो मैं यहाँ पर शुगर को आधी मिक्स कर रहा हूँ और आधी को शुगर को वैसे ही रखूंगा, क्योंकि जब मार्केट से बिस्किट लाते हैं तो आपने देखा होगा जो अच्छे क्वालिटी के बिस्किट आते हैं उसको शुगर के दाने दिखाई देते हैं। तो मैं बिल्कुल मार्केट जैसे वही बिस्किट्स बना के दिखाऊंगा आपको। तो मैंने यहाँ पर जो मैंने शुगर ली थी उसको मैंने आधा पानी के अंदर मिक्स कर दिया और आधा वैसे ही रख लिया है। अब आपको थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके जो मैंने मिक्सर तैयार करके रखा उसको मैं गूंथ दूंगा। इसको पूड़ी के लिए जो आटा लगाते हैं एकदम टाइट डो तैयार करना है। तो इस तरीके से आपको हाथ की सहायता से यह सारी क्रियाएं करनी है। थोड़ा थोड़ा पानी लेना है गाइस, एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि या तो डो जो है वो ज़्यादा थिक हो जाएगा, ये ज़्यादा एकदम पतला हो जाएगा। इस तरीके से आपको अच्छे से डो को तैयार करना है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी और शुगर लेना है और आपको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर देना है। गाइस, आपको आटे को लगाना है जैसे अपन आटे को लगाते हैं जनरली पूड़ी बनाने के लिए, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक सॉफ्ट डो तैयार कर दिया है। और ये एक टाइट डो है, यानी कि टाइट है, ज़्यादा पतला नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा इसको चेक करने का तरीका भी। इस तरीके से आपको टाइट डो तैयार कर लेना है। अब इसको एडजस्ट होने के लिए छोड़ देना है और इस तरीके से अंगुली चुभा करके आपको चेक भी करना है। इजी वे से अंगुली चली जाएगी तो वो डो काम नहीं आएगा।
इस तरीके से मैंने यहाँ पर डो को एडजस्ट होने के लिए छोड़ दिया है। जब डो अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, अब यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट हो चुका है, अब मैं क्या करूँगा, इसकी इसकी कई पार्ट्स कर दूंगा छोटे छोटे। इस तरीके से मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा तैयार डो का कुछ भाग लेकर के और हाथों की हथेलियों की सहायता से इस तरीके से गोल साइज में, आपको जैसे रोटी के लिए लोई तैयार करते हैं उस तरीके से आपको तैयार कर देना है। फिर मैंने यहाँ पर ले लिया है शकला। अब शकले को ऊपर इस डो को रख दिया है, जो मैंने थोड़ा सा डो लिया था। अब बेलन की सहायता से जैसे रोटी बनाते हैं उसी आकार में आपको इस तरीके से फैला देना है। गाइज, आपको बिस्किट्स थोड़े मोटे साइज के बनाने हैं। जनरली मार्केट के बिस्किट्स देखते हैं तो हल्के मोटे होते हैं, यानी कि रोटी बहुत पतली होती है, जबकि बिस्किट्स थोड़े मोटे रखने हैं आपको। इस तरीके से गाइज आप देख रहे हैं कि इसकी साइड साइड ये जो है थोड़े कट लग रहे हैं। गाइज ये सूजी के कारण लग रहे हैं और जो घी मिक्स किया था इसके कारण। फिर भी आपको इस तरीके से हल्के हाथों से बेलन की सहायता से इसको फैला देना है शकले के ऊपर। और रोटी पतली होती है, जबकि बिस्किट्स हम थोड़े बड़े आकार में बनाएंगे। इस तरीके से आपको अच्छे से बेलन की सहायता से फैला देना है। फिर मैंने यहाँ पर ले लिया है चाकू, और चाकू के सहायता से मैं यहाँ पर थोड़ी कोई साइज दे दूंगा। मतलब आपने देखा होगा बिस्किट्स ऊपर कई कट्स लगे रहते हैं, तो वैसे ही कट्स मैं यहाँ पर चाकू की सहायता से लगा रहा हूँ। गाइज आप भी अपनी सुविधा अनुसार किसी से भी लगा सकते हैं, जैसे भी आप साइज शेप देना चाह रहे हो। तो मैंने इस तरीके से एक ऊपर शेप दे दी है, और इस तरीके से फिर मैंने एक ढक्कन ले लिया है। बिस्किट की साइज का ही मैंने ढक्कन ले लिया है, और इसको ढक्कन को प्रेस कर करके और यहाँ पर बिस्किट के साइज के आकार को काट देना है। गाइज आप अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो इसका आकार है वो बिस्किट के साइज का ही होना चाहिए, ज़्यादा बड़े बिस्किट नहीं होने चाहिए। मैं यहाँ पर दो प्रकार के आपको साइज बताऊंगा। तो इस तरीके से मैंने जो एक डो को शकले के ऊपर बेलन की सहायता से फैलाया था, उसको मैंने बिस्किट के साइज पे काट दिया है, और एक ढक्कन की सहायता से इस तरीके से आपको पास पास से बिस्किट की साइज में काटना है, जिससे आपके ज़्यादा बिस्किट तैयार हो जाएंगे। अब बीच बीच में जो आटा बच गया था उसको आप इस तरीके से सावधानी पूर्वक निकाल देना है, और इस तरीके से निकालने के बाद और इन बिस्किट्स को आपको अलग प्लेट में निकाल देना। अब मैंने यहाँ पर एक और डो लिया था छोटा सा। अब मैं यहाँ पर वही शकले पर बेलन की सहायता से मैंने फैला दिया है। अब मैं आपको दूसरी साइज की बिस्किट्स दिखाऊंगा। मतलब बिस्किट्स का आकार कोई भी गोल भी हो सकता है, या रेक्टेंगुलर शेप में भी दे सकते हैं, आयताकार। जैसे अपन पार्ले जी मार्केट से लाते हैं तो वो रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर शेप यानी आयताकार शेप भी बताऊंगा कि वो कैसे बिस्किट तैयार होते हैं। तो इस तरीके से आपको क्रॉस कट लगा देना है, और यहाँ पर आपको दिख रही होगी रेक्टेंगुलर शेप दे दी है मैंने। फिर भी मैं इसको थोड़ा बड़ा साइज का मुझे लग रहा है, तो मैंने थोड़े और छोटे साइज कर दिए इस तरीके से गाइज। फिर आपको बिस्किट की ऊपरी सतह पर चाकू की सहायता से एक ऐसे क्रॉस कर देने हैं। क्रॉस करने से आपकी जब ये तेल में पकाएंगे, इसको फ्राई करेंगे, तो अच्छे से पक जाएंगे। इस तरीके से मैंने सभी बिस्किट्स तैयार कर लिए हैं। एक मैंने गोल साइज ली है, और एक मैंने आयताकार, यानी कि पार्ले जी बिस्किट्स के आकार के आयताकार या रेक्टेंगुलर शेप। और ऊपर जो मैंने कट्स लगाए थे वो भी बहुत अच्छे से दिख रहे हैं गाइज। आप भी ऐसे लगा देना, साइज मैटर नहीं करती है गाइज। इस तरीके से आपको जैसा आप बनाना चाहो वैसा आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इन सभी बिस्किट्स को एक प्लेट में निकाल दिए हैं। गाइज इसकी जो मोटाई है वो भी आपको थोड़ी बड़ी रखनी है। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि मैंने जो रोटी पतली होती है उससे हल्की, मतलब बिस्किट के साइज की मोटाई दी है मैंने इसको, और इसकी निचली सतह एकदम प्लेन रखी है और ऊपरी सतह पर कट्स लगा दी है। और आपको दिख रही है थोड़ी थोड़ी जाली भी, ये सूजी और घी के कारण हुआ है। अब मैंने गैस फ्लेम को हाई फ्लेम पर ऑन कर दिया है और इस पर रख दिया तेल। गाइस घी में भी आप बिस्किट्स बना सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर तेल लिया है। इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस लेकर के और इसके अंदर डाल देना है। तेल अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें एक एक करके बिस्किट्स डाल दूंगा। गाइस मीडियम गर्म होने के बाद इस तरीके से आपको बिस्किट्स डाल देने हैं। जितनी जगह हो पैन में उतने ही बिस्किट्स डालें।
एक के ऊपर एक नहीं रखने गाइस, नहीं तो ये चिपक जाएंगे। इस तरीके से आपको जहाँ जगह मिले और इस तरीके से आपको बिस्किट्स गर्म तेल में फ्राई के लिए डाल देना है। अब यहाँ पर बिस्किट्स हल्के हल्के फ्राई होने शुरू हो गए हैं। अब इसकी निचली सतह पक चुकी हैं, तो मैंने यहाँ पर एक छोटा चम्मच ले लिया है और इसकी सतह को पलट देता हूँ। सभी बिस्किट्स की सतह आप झारे की सहायता से भी पलट सकते हैं और जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप पलट सकते हैं। तो मैंने इनकी सभी सतह पलट दी है। इसकी एक सतह अच्छे से पक चुकी है और इसको थोड़ी देर तक पकने देना है। गाइस मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, लगभग आपको बिस्किट्स का कलर मतलब गोल्डन कलर के बिस्किट्स उसी तरह का कलर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर इन पके हुए बिस्किट्स को एक प्लेट में निकाल देता हूँ। इस तरीके से गाइस आपको अच्छे से पका करके प्लेट में निकाल देना है। बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब मैंने जो दूसरे आयताकार जो आकार के एक बिस्किट्स बनाए थे उनको भी तेल के अंदर अच्छे से फ्राई कर दिया है। अभी आप देख रहे हैं अच्छे से इनका कलर भी चेंज हो गया है, यानी कि अच्छे से पक चुके हैं। इस तरीके से मैंने सभी पके हुए बिस्किट्स जो गोल साइज के थे और रेक्टेंगुलर शेप में थे, इन दोनों को बहुत अच्छे से पका दिया है गाइस। और इन दोनों को अब यहाँ पर निकाल देता हूँ एक प्लेट में। तो गाइस मैंने यहाँ पर गोल बिस्किट्स और आयताकार बिस्किट्स दो शेप से बनाए थे, दोनों ही मैंने प्लेट में निकाल दी हैं। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट, बहुत ही कुरकुरे। आपको चीनी दिख रही होगी गाइस ऊपर, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं बिस्किट्स। मार्केट से जब लाते हैं बिस्किट्स के ऊपर चीनी के दाने आपको अलग से दिखाई देते हैं, तो बिल्कुल मैंने वैसा ही शेप दिया है और वैसे ही चीनी ऊपर रखी है। तो इस तरीके से गाइस आप भी ज़रूर ट्राई करें अपने बच्चों को, यानी होममेड बिस्किट्स खिलाओगे तो एक सही रहेगा। तो इस तरीके से मैं आपको तोड़ करके भी दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छे से अंदर तक जाली आ चुकी हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही कुरकुरे बिस्किट्स बने हैं गाइस, मैं आपको चेक भी करवाऊंगा कि कितने कुरकुरे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।